जिन्होंने इस नरसंहार को किया है उनके साथ इससे भी बदतर व्यवहार किया जाना चाहिए। वो बेचारी जिनकी मेहंदी नहीं उतरी हाथों की, वो विधवा कर दी, उससे पूछ लिया तेरा धर्म क्या है। कोई भी तरीके से पाकिस्तान के साथ दो हाथ नहीं करने, हमने सिर्फ उनके दो टुकड़े करने हैं और कुछ नहीं करना। किसी धर्म को चुनकर अगर मारा जाएगा तो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। हिंदू जो है शांत है लेकिन कमज़ोर नहीं है। ये इतनी दर्दनाक घटना है कि टीवी देखा नहीं जाता, न्यूज़ देखी नहीं जाती। 7 दिन पहले जिसकी शादी हुई है उसके गोद में उस पति का सर किसी भी विचारधारा से ऊपर उठकर आज हमारे को देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। इसके पीछे पाकिस्तान है, इन आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान है। उग्रवादी पैदा करने की फैक्ट्री अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर है तो वो पाकिस्तान है। कि 120 करोड़ का जो हिंदू समाज है वो एकजुट है और जिस दिन भी ये करवट लेगा उस दिन पाकिस्तान क्या, जिन लोगों ने हमारा धर्म पूछा है उनका नामो निशान मिटा कर रख देंगे। कौन लोग हैं ऐसे जिनको हिंदू धर्म से नफरत है। अब आर पार की लड़ाई होगी, पाकिस्तान खत्म करना पड़ेगा। अगर अपने भाई बहनों को, राष्ट्रवादियों को बचाना है तो इनको खत्म करना पड़ेगा। कि जो चुन चुन कहती मैं कहता पूरे पाकिस्तान उड़ा देना चाहिए। ना पाकिस्तान रहेगा, ना उग्रवाद रहेगा, ना दोबारा कांड होगा। आज हम भी निशब्द है। जी हाँ, पहलगाम में हुए इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया है, तो वही आज पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस वक्त हम आदर्श नगर में मौजूद है, जहां पर आदर्श नगर की तमाम संस्थाओं की द्वारा और तमाम जनता के द्वारा एक यहां पर कैंडल मार्च निकाला गया है। और मेरे साथ आदर्श नगर से विधायक राजकुमार भाटिया जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाटिया जी, आज तो मेरे पास भी सवाल नहीं बचे हैं। जो आज हुआ पूरे देश में, कल हुआ, मैंने तो देखा कि जब बात आई एक बहन के सुहाग पर तो आपके आंखों में से आंसू आ गए, क्योंकि बहुत बड़ी ये बात है। देश में 26 लोगों की हत्याएं कर दी गई, और भी बेकसूर लोगों की। आज आपने कैंडल मार्च निकाला है और आपके आंखों में अभी भी आंसू है। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ा अपराध देश में हुआ है? कि मन व्यथित है, शब्द मेरे पास भी नहीं है। पूरा देश भले शब्दों की दृष्टि से मौन हो, लेकिन हर देशवासी के हृदय में एक ज्वाला धधक रही है कि जिन्होंने इस नरसंहार को किया है उनके साथ इससे भी बदतर व्यवहार किया जाना चाहिए। सरकारें अपना काम करेंगी, समाज में जागरूकता जरूरी है। आज आदर्श नगर की जनता, आदर्श नगर के समाज के सभी लोग, किसी भी वर्ग से हों, किसी भी जाति बिरादरी से हों, किसी भी संस्था से हों, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों, सब यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित रूप से सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। जिन बहनों का सुहाग उजड़ा है, जिन बच्चों के पिता गए हैं, जिन बेटियों के पिता गए हैं, वो लौट के तो नहीं आएंगे, लेकिन समाज जागेगा। और जिस प्रकार से हिंदू समाज को चुन चुन कर वहाँ पर मारा गया, वो कृतघ्न और कायरतापूर्ण रवैया है। कोई धर्म पूछ के किसी को कैसे मार सकता है। मैं सोचा कौन लोग हैं ऐसे जिनको हिंदू धर्म से नफरत है। जी साहब, टूरिस्ट तो वहाँ बहुत सारे थे जी, और ऐसे हमले कश्मीर में बहुत बार हुए, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी वहाँ पर पहुँच गया। मैं सोचता हूँ पूरे राष्ट्र की निगाहें उन पर टिकी हैं और निश्चित रूप से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। बड़ा कदम उठाया जाएगा। पर ये जो 26 हत्याएं की गई है, सबका धर्म पूछ के, नाम पूछ के गई है। कईयों को तो ये भी कहा गया कि अपनी पैंट उतार दीजिए, है ना। उसके बाद उनकी हत्याएं की गई है। अब लोगों में आक्रोश है, क्या अब मांग है? देखिए, मैंने तो पहले कह दिया कि देश, पूरा देश दुखी है। ये भारत देश है जहाँ हर वर्ग के, हर समाज के लोग रहते हैं, और किसी धर्म को चुनकर अगर मारा जाएगा तो कैसे कोई बर्दाश्त करेगा। आज हिंदू धर्म पर आंच आई है, हिंदू जागृत होगा। अब हिंदू जाग चुका। इतना बड़ा ये हादसा हो गया, 26 लोगों की, बेकसूर लोगों की हत्याएं की गई है। शिवानी बेटा, बात ये है, आज ऐसा लगता है कि हमें खुद खटक और तलवार और भाले उठाने पड़ेंगे। कहते ना, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण हो।
मतलब क्या वो बेचारे नई नई शादी हुई जिनकी, वो लोग हनीमून पे गए थे, वो बेचारी जिनकी मेहंदी नहीं उतरी हाथों की, वो विधवा कर दी। उससे पूछ लिया तेरा धर्म क्या है। तो देखो, हम तो बार बार कहते किसी पंथ से डरना नहीं, राष्ट्रद्रोह को क्षमा नहीं, ऐसे दुष्टों को। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान ही इसकी भट्टी है, इसकी फैक्ट्री आतंकवाद की पाकिस्तान है। अब मैं अपने मोदी जी और अमित शाह जी वहाँ गए हैं, चिंता कर रहे हैं। अब आर पार की लड़ाई होगी, पाकिस्तान ख़त्म करना पड़ेगा। अगर अपने भाई बहनों को, राष्ट्रवादियों को बचाना है तो इनको ख़त्म करना पड़ेगा, ये आखिरी हिसाब है। रस्में भी शादी की पूरी नहीं हुई थी कि वो सब विधवाएं हो गई, तो बहुत बड़ी घटना है। आज आप सबने कैंडल मार्च निकाला, क्या कहना है? देखिए, घटना वास्तव में बहुत बुरी है और बहुत बड़ी है। पाकिस्तान क्या चाहता है? शायद पाकिस्तान ये चाहता है कि मुझे इस नक्शे से समाप्त कर दिया जाए। ये समय है, हमारे देश के जो कर्णधार बने इस वक्त हैं, जो गृह मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें ये स्टेप लेना चाहिए, रक्षा मंत्री जी को, कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। इसके पीछे पाकिस्तान है, इन आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की इतनी मजाल कि हम लोग शांति से रहना चाहते हैं, हमारी शांति पे कुठाराघात। हमारे जो पर्यटक वहाँ गए थे, उन्हें जाति और धर्म और पहचान के, वास्तव में ये हिंदू है इसकी पहचान कर कर के मारा गया, गोलियों से भूना गया। बच्चों के पिता चले गए, पति की पत्नी चली गई, पत्नी का पति चला गया। इतना घृणित नरसंहार हमने अपने जीवन में अभी नहीं देखा है कभी भी। घटना बेहद दुखद है, किंतु हर घटना से कुछ ना कुछ सबक हमें लेना चाहिए। पहलगांव के अंदर जिस प्रकार से धर्म पूछकर हत्याएं की गई हैं, मैं पूरे 140 करोड़ भारतवासियों को इस बारे में कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने धर्म पूछकर हत्या की है, इस प्रकार से उन्होंने कोई जात नहीं पूछी, तो अपने जात पात के भेदभाव को मिटाकर पूरा हिंदू समाज एक हो जाए। जिस काम को संगठित करने के लिए हम लोग लगे थे, उन्होंने संदेश दिया है कि जाति पाति से ऊपर उठकर हिंदू समाज हमारा दुश्मन है। तो पूरा हिंदू समाज आज पूरे देश का एक होना चाहिए और पूरे देश के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए और संदेश जाना चाहिए कि 120 करोड़ का जो हिंदू समाज है वो एकजुट है। और जिस दिन भी ये करवट लेगा, उस दिन पाकिस्तान क्या, जिन लोगों ने हमारा धर्म पूछा है, उनका नामो निशान मिटा कर रख देंगे। धर्म पूछ के लोगों की हत्याएं की गई है। कई तो जो अभी न्यू मैरिड थे वो लोग वहाँ पर गए थे, उनका धर्म पूछा गया। लोगों ने बताया, क्योंकि उनके परिवार पर बता रहे कि जैसे ही उन्होंने बताया कि हम हिंदू धर्म के हैं, उनकी सरों में गोलियों से छर्री कर दिया गया। बहुत बड़ी यह घटना है और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो आदर्श नगर है वो किसी उस पर नहीं, आज पूरा एकजुट हुआ है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी भी कहीं से भी ताल्लुक रखता हो। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि किसी भी विचारधारा से ऊपर उठकर आज हमारे को देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, एक कायराना हरकत जो पाकिस्तान ने की है, मैं तो सरकारों से अपील करूँगा और बहुत अच्छे से उनको कहूँगा कि उनको ऐसी जवाबी कार्रवाई दे। आर पार का, जैसे भाई साहब ने कहा, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। कल रात से जब भी टीवी देख रहे हैं, गला भर आता है, कभी आंखें भर आती हैं। जिसकी शादी 2 महीने पहले हुई, उसकी हत्या कर दी गई। छोटे छोटे बच्चों के पिता, 5-5 साल के पिता, 6 दिन पहले शादी हुई तो उनकी हत्या कर दी गई। तो ये बहुत अच्छा वक्त है सरकारों को, केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को अपील करना चाहेंगे कि एक जवाबी कार्रवाई ऐसे करें, क्योंकि इस वक्त पूरा देश गुस्से में है। और हम यही अपील करेंगे फिर से कि ये मौका कोई भी राजनीति करने का नहीं है, सब इकट्ठे हो जाओ और देश के लिए खड़े रहो। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, इसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। और हिंदू जो है शांत है लेकिन कमज़ोर नहीं है। ये इतनी दर्दनाक घटना है कि टीवी देखा नहीं जाता, न्यूज़ देखी नहीं जाती। 7 दिन पहले जिसकी शादी हुई है, उसके गोद में उस पति का सर, आंखों में आंसू, मतलब जब से देख रहे हैं आंखें भरी है, हर इंसान की आंखें भरी हैं। और आज जो हमारा समाज इकट्ठा हुआ है, ये इन्होंने बता दिया है कि हिंदू सब हम एक हैं और आगे भी एक ही रहेंगे। ये हमारा संदेश आगे तक जाना चाहिए कि भैया आगे से ध्यान कर ले, नहीं तो इसका बहुत बुरा भुगतान करना पड़ेगा। और जो हमारी सरकारें हैं, मोदी जी सारा काम छोड़ के वापसी आए हैं, वो अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हो सकता है इससे भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। तो मैं इन जितनी भी
26 लोगों की जो मृत्यु हुई है, जिनके साथ जघन्य अपराध हुआ है, उन सब के लिए प्रभु से उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी RWA के अपने मेंबर उनके समक्ष में हम ओम शांति का पाठ करते हैं। आज इतनी दुख वाली ये घड़ी है कि आज पूरा कश्मीर भी इसके विरोध में बंद है। जिन भी लोगों ने ये कांड किया है उनको हम आप क्या कहें कि इसके लिए कोई ऐसे लफ्ज भी नहीं है कि दरिंदों से भी बढ़कर वो ऐसे दरिंदे थे, कहाँ से आए, कौन से मुल्क से आए कि उन्होंने जो है ना आदमियों को जो है, पाकिस्तान तो मेन है ही है इसकी जड़, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में आज की तारीख में बदनाम कंट्री है जो अपने यहाँ पर उग्रवादी पैदा करता है। उग्रवादी पैदा करने की फैक्ट्री अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर है तो वो पाकिस्तान है। हिंदुस्तान सरकार से हमारी हाथ जोड़ के हम सभी साथियों की अपील है कि इसके बारे में आप गहराई से सोच के जो भी सख्त से सख्त कदम उठा सकते हैं। जो भी हमारे पास ये राफेल और जैसे जो मिसाइल पड़ी हुई हैं, ये किस काम के लिए, ये देखने के लिए तो है नहीं। आज हमारे देश के अंदर में कोई बाहर का आदमी आके हमारे बच्चों को मार जाता है, पति को मार गया, पत्नी को छोड़ दिया, जा बताइए अब जाके अपने देश में कि यहाँ पर क्या माहौल है। वो आदमी एक दिन पहले डल लेक में शिकारा में बैठ के लोगों को बोलता है कश्मीर बहुत बढ़िया जगह है। ये आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इन्होंने जो काम किया, जो कांड किया है, ये माफ़ी के लायक नहीं है। और जहाँ तक कि पाकिस्तान का जो कर्नल है उसी ने ये कह दिया कि हिंदुओं को मारो, तो बात ही कुछ नहीं रहेगी। सब साथ साथ दिखाई दे रहा है कि ये पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी कंट्री है ही नहीं। इसका जैसे इजराइल ने अपना आतंकवादियों का विरोध किया, हम चाहते हैं कि भारतवर्ष भी ऐसे ही विरोध करे और इजराइल से कुछ सीखें। एक छोटी सी संख्या, हमारा तो 140 करोड़ का देश है, इजराइल तो एक छोटा सा मुल्क है तो उन्होंने सारा का सारा उड़ा दिया आतंकवादियों के अड्डे। तो हम क्या उनसे पीछे रहने वाले हैं? हम नहीं चाहते कि ये जो घटना घटी है ये फिर कभी घटे। जहाँ से उग्रवादी आता है वो देश खत्म कर देना चाहिए। ना देश होगा ना उग्रवादी होगा, ना ही दोहरा कांड हो, कोई भी देश क्यों ना हो। और खासकर पाकिस्तान को तो बिल्कुल जड़ से उठाना चाहिए। जैसे ऐसे कुछ 7-8 साल पहले ये कांड हुआ था पुलवामा में, तभी हमारे प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे के रात का स्टार्ट किया था। इस बार भी इनको ऐसा करना चाहिए कि जो चुन चुन कहती मैं कहता पूरे पाकिस्तान उड़ा देना चाहिए। ना पाकिस्तान रहेगा, ना उग्रवाद रहेगा, ना ही दोहरा कांड होगा। अब वहाँ पे टूरिस्ट जाने से घबराएगा और अगले कुछ सालों के लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी। ये जवान लोगों को मारा गया है जो जिनका कोई दोष भी नहीं था। ये किसी धर्म के वजह से नहीं मारा गया है, ये हमारे देश पे आघात करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के द्वारा। जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, ये मौका आ गया है इस घटना को साक्षी मानकर पाकिस्तान के ऊपर कूच करके उनके भी 2 टुकड़े दोबारा करने चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। और किसी भी तरह के पॉलिटिकल हो, सोशल हो, स्पोर्ट्स में कोई भी तरीके से पाकिस्तान के साथ 2-2 हाथ नहीं करने। हमने सिर्फ उनके 2 टुकड़े करने हैं और कुछ नहीं करना, और सब चीज़ों पे कट करना चाहिए। ये हमारी अपील है भारत सरकार से। बता दें कि इस वक्त हम आदर्श नगर में मौजूद है, जहां पर सभी लोगों ने मिलकर, आदर्श नगर के अधिकतर सभी लोगों ने मिलकर आज कैंडल मार्च निकाला और सभी का ये कहना है कि मोदी सरकार को अब कुछ करना चाहिए। पर तो सरकार देखती है कि वो क्या करती है, पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।